नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, जानवर के ज़ब्ह के हवाले से सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहकर जानवर को ज़ब्ह करते वक़्त इससे जानवर हलाल होगा और इसका गोश्त खाना भी जायज़ है। लेकिन ये तरीक़ा, इस तरीक़े को अपनाना कि सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहकर आप जानवर को ज़बह करते हैं, तो ये खिलाफ़ सुन्नत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का जो सुन्नत है इसके ख़िलाफ़ है और ये अमल मकरूह है। सुन्नत के मुताबिक ज़बह का जो तरीक़ा है कि जो अल्फाज हैं वो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना, ये दुरुस्त तरीक़ा है, सुन्नत के मुताबिक है। और ये भी गलत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुकम्मल आयत पढ़ कर के पहले इसके बाद ज़बह करना, ये भी खिलाफ सुन्नत है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल और ख़ास इनाम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितनी उम्मतें गुज़री हैं, इन सब के लिए इजाज़त नहीं थी क़ुरबानी के गोश्त खाने के हवाले से। वो नहीं खा सकते थे। आसमान से आग आती और मकबूल क़ुरबानी को जला देती, लेकिन उम्मती मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शरफ़ आज़मत मिला है कि वो क़ुरबानी के गोश्त को वो खा सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, सदक़ा कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क़ुरबानी के हवाले से जो शख्स साहिब इस्तिताअत हो, जो शख्स साहिब निसाब हो, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अपनी तरफ से वो क़ुरबानी करे। जिसके औलाद बड़े हो, वो अगर ख़ुद साहिब निसाब है तो उन पर भी क़ुरबानी लाजमी होगी। तो अगर जिस शख्स के औलाद छोटे हैं, नाबालिग हैं, कोई चाहे इनकी तरफ से क़ुरबानी करना चाहे तो कर सकता है, सवाब मिलेगा इस पर। और इसी तरह आपको बताऊं कि अफजल जानवर कौन सा है क़ुरबानी के लिए। किसी सोसाइटी माशरे में अगर नादार, मिस्कीन, मोहताज, फ़कीर लोग ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा गोश्त वाला जानवर इसको तरजीह दें, यह अफजल है। अगर किसी माशरे में नादार, फ़कीर लोग कम हैं, मोहताज लोग कम हैं, तो फिर क़ीमत के हवाले से जिस जानवर की क़ीमत ज़्यादा हो और गोश्त उम्दा हो तो फिर वो अफजल है, उसको तरजीह।